Hello students, good morning. Today we are going to start our lesson 19 at what place. At what place का मतलब होता है किस स्थान पर। तो हम इस लेसन में ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो हमें स्थान संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जैसे हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, डाउन, अप, स्ट्रेट, अबव, अवे, जो कि हमको विभिन्न स्थानों के से संबंधी सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। देन हमारा सेकेंड वर्ड है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। अप। अप का मतलब होता है ऊपर। स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अवे। अवे का मतलब होता है दूर। तो ये जो शब्द हैं ये हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की दशा या पोजीशन के विषय में बतलाते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर्स के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे अगर आपको किसी को अपने पास बुलाना है, यू कैन से कम हियर। हियर का मतलब पास आना होता है, तो वो व्यक्ति आपके करीब आ जाएगा। फिर अगर आपको किसी को कहीं भेजना है दूर वाली चीज़ जगह पर, तो आप बोलोगे गो देयर, तो वो व्यक्ति वहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। अगर आपको किसी को बाहर खड़ा रखना है तो आप कहोगे वेट आउटसाइड, कि थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करो। अगर आपको किसी को अपने घर के अंदर बुलाना है, बैठाना है, तो आप बोलोगे सिट इनसाइड। सिट इनसाइड का मतलब होता है अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। फिर है अगर कोई खड़ा हुआ है, आप उसे बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सिट डाउन, यानी बैठ जाइए। फिर है अगर किसी कोई बैठा हुआ है, आपको खड़ा करना है, तो आप बोल सकते हो स्टैंड अप, कि खड़े हो जाइए। अगर किसी को कहना है कि सीधे जाओ, तो आप कहोगे गो स्ट्रेट। अगर किसी को कहना है ऊपर देखो, तो क्या बोलोगे लुक अबव। अगर किसी को कहना है कि यहाँ से दूर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तो आप बोलोगे रन अवे फ्रॉम हियर। तो इस तरह से ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दशा को, उसकी प्रॉपर पोजीशन को, अवस्था को बतलाते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज देयर इज अ क्वेश्चन, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है और हर सेंटेंस को पूरा करना है। तो कहाँ से चूज करना है? आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस में से एक वर्ड राइट होगा। आपको राइट वर्ड को ब्लैंक्स में फिल करना है, और ये ब्लैंक्स फिल करने के लिए कंपलसरी है कि आप यहाँ दी गई पिक्चर्स को ढंग से ऑब्जर्व करें। जब आप इन पिक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर, एक औरत खड़ी हुई है जो कि घर के बाहर सड़क की तरफ देख रही है या उस तरफ जा रही है। तो सेंटेंस क्या है? शी वॉन्ट्स टू गो ब्लैंक द हाउस। वो घर के बाहर जाना चाहती है। तो किस दिशा में जा रही है? दरवाजे की तरफ, सड़क की तरफ जा रही है। इट मीन्स बाहर की दिशा में। और बाहर के लिए क्या शब्द होता है? आउटसाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा शी वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड ऑफ द हाउस, मतलब वो घर से बाहर की ओर जाना चाह रही है। फिर हमारा सेकेंड पिक्चर, यू कैन सी देयर इज अ टाइगर। एक टाइगर है जो कि पिंजरे में बंद है। ठीक है, पिंजरे के अंदर बंद है। अब अंदर के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? इनसाइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड। पिंजरे के अंदर है टाइगर, इसलिए हमने इनसाइड यूज किया। तो सेंटेंस क्या हो गया? द टाइगर इज इनसाइड द केज, कि शेर, ये बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर है। फिर देखिए यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है, उसके हाथ में एक काइट है। ब्लैंक इज माई काइट, यानी यहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है हमें और ऑब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट मिसिंग है। तो सब्जेक्ट मिसिंग करने के को कंप्लीट करने के लिए हमें दो वर्ड दिए गए हैं, देयर एंड हियर। देयर मीन्स होता है वहाँ, हियर मीन्स होता है यहाँ। अब बच्चा जो है उसके हाथ में यानी उसके पास में है काइट, तो यहाँ वो बोले, मतलब यहाँ पे सही शब्द क्या होगा? यहाँ। तो हियर इज माई काइट, यहाँ मेरी काइट है। तो हियर जो है वो सही वर्ड है, तो हम यहाँ पे हियर को फिल कर देंगे। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर, हियर इज अ बॉय एंड गर्ल, दे आर लुकिंग एट द स्काई।
तो लड़की क्या बोल रही है बच्चे से, लुक ब्लैंक एट द स्काई, कि आसमान की तरफ देखो। तो आसमान कहाँ होता है, ऊपर या नीचे। पहले तो हमको दो शब्द दिए हैं, अप एंड डाउन। अप का मीन्स होता है ऊपर, डाउन का नीचे। तो आसमान हमसे ऊपर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, अप। तो लुक अप एट द स्काई। फिर देखिए यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ है, स्लोप के ऊपर से पानी गिर रहा है। तो स्लोप क्या होता है, ढलान होती है। और ढलान में से कोई भी वस्तु अगर हम रखेंगे ढलान के ऊपर तो वो किस दिशा में गिरेगी, ऊपर या नीचे। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ ढलान में है तो वो नीचे की ओर जाएगी। तो सेंटेंस में है वाटर इज फ्लोइंग ब्लैंक द स्लोप, पानी स्लोप के कौन सी दिशा में जाएगा, डाउन साइड, यानी डाउन, नीचे की ओर। तो वाटर इज फ्लोइंग डाउन द स्लोप, पानी जो है वो ढलान से नीचे की ओर गिर रहा है। नाउ यू कैन सी द एरोप्लेन, यहाँ एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन के लिए आपको सेंटेंस क्या दिया है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द क्लाउड्स। एरोप्लेन जो है वो बादलों के किस दिशा में उड़ रहा है, डाउन और एबव। डाउन मीन्स नीचे, एबव मीन्स ऊपर। तो एरोप्लेन हमेशा बादलों के ऊपर से उड़ता है, कभी भी नीचे से नहीं उड़ता, इसलिए करेक्ट वर्ड होगा एबव। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, कि जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर से उड़ रहा है। नाउ यू कैन सी देयर आर टू बॉयज, दे आर इंडिकेटिंग एट अ ट्रेन, जो कि बहुत दूर से उनकी तरफ चली आ रही है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि देखो ट्रेन आ रही है। अब ये जो ट्रेन है वो बच्चों से काफ़ी दूर है। अगर कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयर कम्स अ ट्रेन, वहाँ एक ट्रेन आ रही है। फिर यू कैन सी देयर इज अ पपी, दिस पपी इज रनिंग अवे फ्रॉम दैट गर्ल, ये जो पपी है ये इस लड़की से क्या कर रहा है, दूर दूर जा रहा है। अगर कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अवे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑन सीइंग मी, मुझे देखते ही, द पप रैन अवे, जो पप था, पपी था, वो मुझे देखते ही भाग गया। रैन अवे मीन्स भाग गया, दूर भाग गया। अवे होता है दूर। तो you have to fill this. Now come to the next chapter. Our next chapter is lesson 20, at what time. At what time का मतलब होता है किस समय पर। अब हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें समय का बोध कराते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं, लेट, लेट मतलब देर से। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नाउ, नाउ मीन्स अभी। तो इनसे हमें समय का बोध होता है। फिर है टुडे, टुडे मतलब आज, जो दिन चल रहा है उसे बोलते हैं टुडे। यस्टरडे, जो दिन बीत गया है उसे बोलते हैं यस्टरडे। टुमारो, जो दिन आने वाला है उसे हम कहते हैं टुमारो। इन टाइम, टाइम मीन्स, इन टाइम मीन्स होता है समय के अंदर, दिए गए समय के अंदर। देन, देन मीन्स होता है तब। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देखकर समझ सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। यहाँ एक्सरसाइज में आपको अगेन पिक्चर्स दी हुई हैं। आपको पिक्चर्स और सेंटेंस को देखकर हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से समझना है और पिक्चर्स को देख के अंदाजे लगाने हैं, ठीक है। थोड़ा अनुमान लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर को ब्रैकेट में से चूज करके फिल करना है। तो देखो आपको फर्स्ट कैलेंडर पेज दिया है, May 15 संडे, मतलब कैलेंडर में कौन सा दिन शो कर रहा है, 15 में, और दिन कौन सा है वो संडे। तो हमारा सेंटेंस क्या है, इट वॉज संडे। अब आप देखो वॉज, जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस को बताता है। पास्ट टेंस को मतलब जो समय बीत गया है। तो अगर समय बीत गया है तो उसके लिए कौन सा, अगर कोई दिन बीत गया है तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। इट वॉज संडे यस्टरडे, कल संडे था। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, कल संडे था। नाउ यू कैन सी द सेकेंड पिक्चर हियर, इट इज May 16। इस कैलेंडर में शो कर रहा है कि May 16 है और कौन सा दिन है, मंडे। अब हम सेंटेंस को देखते हैं, इट इज मंडे, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है। इट इज मंडे, इज का मतलब होता है, यानी है इस बात का प्रतीक है कि जो समय चल रहा है, आज जो समय चल रहा है उसकी बात की जा रही है। और जो समय चल रहा है, जो दिन चल रहा है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, टुडे। और टुडे का तात्पर्य होता है आज। तो सेंटेंस किस तरह हो जाएगा, इट इज मंडे टुडे,
कि आज सोमवार है। तो ये सेंटेंस इस तरह हुआ। नाउ कम टू द थर्ड पिक्चर। इन दिस कैलेंडर यू कैन से हियर इट इज रिटन May 17 तारीख है और डे कौन सा दिया है, ट्यूसडे। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट विल बी ट्यूसडे। अब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल बी। अगर विल शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज आ रहा है सेंटेंस में तो हमें सीधे सीधे समझ लेना है कि सेंटेंस के टेंस का है, फ्यूचर टेंस का, यानी भविष्य की बात की जा रही है, यानी जो ना तो अभी बीता है ना जो चल रहा है, जो आने वाला है। तो अगर कोई कल आने वाला है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टुमारो। टुमारो मीन्स होता है आने वाला, कल। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कि कल ट्यूसडे होगा। Now come to the next picture. You can see it is night time and people are watching a movie. ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। We shall go to see the movie. हम जाएंगे मूवी देखने। अब आप आपको ऑप्शंस दिए हैं, yesterday to night. yesterday मीन्स बीता हुआ दिन और to night मीन्स आज रात। तो अब आप सोचोगे कि इसमें भविष्य काल की यानी फ्यूचर टेंस से रिलेटेड तो कुछ दिया नहीं है। तो देखो, डे भले आज का है लेकिन अभी वो समय नहीं हुआ है। डे टाइम में ये लोग बात कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, हम जाएंगे। जाएंगे तो डे के बाद आएगा नाइट, तो टुडे से टू नाइट। वी शैल गो टू सी द मूवी टू नाइट। हम आज रात को मूवी देखने जाएंगे। परहैप्स दे आर टॉकिंग एट द डे टाइम, दैट्स वाई हियर इट इज यूज्ड द फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसीलिए यूज किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। यू कैन सी ये लोग जो हैं मम्मी और डॉटर शॉपिंग पे आए हैं। तो सेंटेंस क्या है, वी विल गो शॉपिंग ऑन। यहाँ अगेन हमको हेल्पिंग वर्ब विल दिया हुआ है। ठीक है, विल मतलब हम फ्यूचर में काम करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है संडे एंड यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल में तो हम जाएंगे नहीं, वो काम तो हम कर चुके हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है यानी संडे, तो मे बी आज संडे नहीं है, संडे आने वाला है, और जब संडे आने वाला है तब हम संडे के दिन शॉपिंग करने जाएंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी विल गो शॉपिंग ऑन संडे। नाउ यू कैन सी अ बॉय स्लीपिंग, हिज मदर केम। अब क्या करने आई है मम्मी, सेंटेंस देख के समझते हैं। मम्मी वेक्स मी अप, मम्मी उसको जगाने आई हैं, उसकी मम्मी उसे जगाती हैं। अब कब जगाती हैं, अर्ली या लेट। तो हम क्लॉक को देखते हैं, क्लॉक में 6 o'clock हो रहे हैं, 6 ही बज रहे हैं। तो 6 बजे लेट टाइम नहीं होता, जल्दी का समय होता है। तो मम्मी वेक्स मी अप अर्ली, आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली। मम्मी मुझे सुबह जल्दी जगा देती हैं। Now you come to the next picture. मोहन never goes to bed blank. मोहन कभी भी सोने के लिए नहीं जाता। अर्ली लेट, जल्दी या देर से। तो यू हैव टू सी द क्लॉक। क्लॉक में कितना हो रहा है, 9 o'clock, रात के 9 बज रहे हैं। तो 9 बजे जो है वो कभी भी देर का समय नहीं होता, वो जल्दी होता है। तो वो हमेशा जल्दी सोने जाता है। अब हम सेंटेंस को देख रहे हैं। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नेवर है यहाँ पे दिया हुआ। मोहन नेवर गोज टू बेड, तो नेवर है तो हम जल्दी जाने का समय का उल्टा क्या हो जाएगा, लेट। अगर सेंटेंस निगेशन में है तो फिर हम यहाँ पे लेट वर्ड का यूज करेंगे, तो हो जाएगा मोहन नेवर गोज टू बेड लेट। मोहन कभी भी सोने के लिए देर से नहीं जाता। फिर है वी वर प्लेइंग विथ अ बॉल। हम सभी बॉल से खेल रहे हैं। ये बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। तो वी वर मतलब होता है थे, हम सभी बॉल से खेल रहे थे। अब थे कब, देन या टुमारो। देन मीन्स होता है तब, टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो आने वाले कल की में तो हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्या बचता है, देन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देन। वी वर प्लेइंग विथ अ बॉल देन, हम उस समय बॉल से खेल रहे थे। देन मीन्स होता है तब। तो आपको दोनों लेसन्स को अपनी बुक में फिल कर लेना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।